इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। नमस्कार साथियों, यस आर्य न्यूज सतमारक राइट नंबर। मैं लालचंद सतमारक। साथियों, ये जो हाथरस में जो ये कांड हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक है। इस पर मुझे बड़ा दुख है कि आज हमारे वहां पर सब मूल निवासी ही होंगे, सब शोषित, दलित, वंचित लोग ही वहां पर होंगे, क्योंकि इन्हीं को पैसे की जरूरत है, इन्हीं को रोजगार की जरूरत है, इन्हीं को व्यवसाय की जरूरत है। समस्याओं की पूर्ति इन्हीं को चाहिए, क्योंकि इनके पास समस्याएं ज्यादा हैं। तो आस्था और विश्वास को लेकर के ये ऐसे स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ, बाकी दुख इस बात का है कि जब साकार विश्वहरि ये प्रभु, जब इनके पास में इतने लोग वहां पर पहुंचते हैं, जाते हैं, तो इनको इस पर थोड़ा इंतजाम कर लेना चाहिए, इनकी व्यवस्था कर लेना चाहिए, ताकि भीड़ भाड़ में कोई इस तरह से हादसा ना हो सके। और जब ये वहां पर इतनी भीड़ जुट रही थी, इकट्ठा हो रही थी, तो इस पर हमारे प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वहां पर थोड़ा रख रखाव करके, थोड़ी सुरक्षा करके, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। ये इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है कि वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हुई, न जाने कितने 100 से ऊपर, यानी कि 150 से ऊपर 125 तक, 100 और किसी चैनल वाले तो मतलब वहां पर जो मौके पर चल करके जो देख रहे हैं, वो 175 घर व्यक्तियों को मरने का जो खबर दे रहे हैं। तो हालांकि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश, बाकी फिर भी मालूम हो पा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है और कितने घरों से बेघर हो गए। वो मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि वो जो आदि शक्ति थी, जिस शक्ति से लोग वहां पर जुड़ रहे थे, वो शक्ति कहाँ गई? वो परमात्मा, वो सच्चा धर्म, वो सच्चा ईमान, जिस ईमान को लेकर के, जिस भगवान को लेकर के, जिस शक्ति को लेकर के लोग वहां जाते थे, वो शक्ति अब कहाँ चली गई? इस बात का मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। उस शक्ति को कुछ न कुछ तो हाथ देना चाहिए, कुछ न कुछ तो साथ देना चाहिए। वहां के जो चीख पुकारे हैं, जो सुनने को मिल रहे हैं, उससे रोंगटे खड़े होते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में ये जो अंधविश्वास जो पनप रहा है, इस अंधविश्वास से न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जानें जाती हैं, मगर ये समाज है, ये व्यक्ति है कि समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, कहीं पाप नहीं है, कहीं पुण्य नहीं है। अरे भाई, तुम जो कुछ करोगे तुमको तत्काल में मिलेगा। मिसाल कर लेते हैं कि सामने वाले को हमने अगर एक थापड़ मारा है, तो वो जरूर हमको थापड़ मारेगा, क्योंकि उसको लगा है, उसको चोट लगी है, उसको दिखाई दे रहा है। मुझे जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं उस पर टूट पड़ रहा हूँ, उस पर मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, उस पर अपनी आस्था टिकाए पड़े हूँ। अरे आस्था उस पर टिकाओ जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम महसूस कर पा रहे हो। तो इसी संवेदना को लेकर के हमारे अखिलेश भैया और राहुल गांधी जी के विचार, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हो ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था, वो इंतजाम नहीं किया है।
इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यहाँ खड़े हैं हम लोग? अखिलेश जी, योगी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे, दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। एक्शन ये चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहां। किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर, एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर, ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहां थी, रोकने के इंतजाम कहां था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें।
प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहां।